नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां गंगा मशाल यात्रा में गंगा मित्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबका मन मोहा, कहां पूर्व प्रधान ने गोली मारकर की आत्महत्या और कहां सपा के पूर्व शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने किया दौरा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन द्वारा नगर पालिका परिषद अकबरपुर गौसपुर में किसान राधे श्याम यादव के खेत में सुपर सीडर से गेहूं की बुआई कराई गई। उपस्थित किसानों को वेस्ट डिकम्पोजर भी बांटा गया, साथ ही साथ एजोट्यूबेक्टर और बीएसबी कल्चर भी किसानों को बांटा गया। जिलाधिकारी द्वारा किसानों से अपील की गई कि फसल अवशेष न जलाएं, उन्नति एवं इन सीटू प्रबंधन यंत्रों का प्रयोग करें, जिससे फसल अवशेष खाद में परिवर्तित हो जाए। खेत में फसल अवशेष न जलाएं, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, इससे खेत की उपज शक्ति भी कमजोर होती है। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं किसान के खेत में सुपर सीडर चलाकर बुआई कराई गई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। ऋषिकेश से चलकर गंगा सागर तक जाने वाली गंगा मशाल यात्रा कानपुर प्रयागराज से होते हुए आज 15 नवंबर को वाराणसी पहुंची। इस विशाल यात्रा का स्वागत गंगा मित्र ग्रुप लीडर घनश्याम के साथ अनेक गंगा मित्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा किया गया। गंगा मित्रों के कार्यक्रम में सर्वप्रथम गंगा मित्र सक्षम तिवारी द्वारा गंगा पर एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात गंगा मित्र नैन्सी गुप्ता द्वारा एक संगीत में योगा का प्रस्तुति हुआ, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों ने कई बार तालियों से योग कार्यक्रम को सराहा। तत्पश्चात अनुप्रिया पटेल द्वारा एक गंगा मां का मनमोहक गीत भी गाया गया। इसके बाद पंकज सिंह और हिमांशु और उनकी टीम ने नुक्कड़ नाटक द्वारा दर्शकों को गंगा के प्रति जागरूक किया। दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। कार्यक्रम में एनएमसीजी से आए हुए अधिकारी पीयूष गुप्ता और सुनील सिंह के साथ वाराणसी के डीएफओ महावीर सर ने गंगा मित्रों की खूब प्रशंसा की। महामाना मालवीय गंगा शोध केंद्र बीएचयू के व्यवस्थापक शेखर ने सभी गंगा मित्रों को धन्यवाद दिया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। सैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गनप्पा गुलामीपुर में वृद्ध युवक ने खुद को गोली मार ली। वृद्ध ने अपनी बीमारी से तंग आकर अपने घर में खुद की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है। पूर्व प्रधान गंगादीन पासी उम्र लगभग 70 वर्ष पिता टिर्रा खुद की लाइसेंसी बंदूक से अपने आप को गोली मार ली है। मृतक गंगादीन ने कई वर्षों से बीमारियों से तंग होकर आत्महत्या की है। सूचना पर पहुंची हल्का पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला यह है कि अपनी बीमारी से तंग आकर के कौन गंगादीन पासी पूर्व प्रधान आपके क्या नाम? ग्राम प्रधान गणपा। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सागिर अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरिंदा धानी ढाले पर स्थित सत्यम पैलेस में आज विश्वकर्मा और पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन राहुल शर्मा और ब्रजेश शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के पूर्व शिक्षा मंत्री और विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आश्रय विश्वकर्मा रहे। वहीं भाजपा छोड़ पंकज श्रीवास्तव सहित कई नेता ने पूर्व मंत्री के समक्ष सपा ज्वाइन किया। इस मौके पर सपा के सभी नेता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा, भाजपा सरकार पिछड़ों को ठगने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। ये लोग कभी पिछड़े के हितैषी नहीं हो सकते। ये सब वोट लेकर झूठ बोलने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आरक्षण घोटाला भी कर आप सबके हक को मार रहे हैं। देखिए, आज हम फरिंदा में आए और यहाँ पर विश्वकर्मा समाज का सब चौपाल सम्मेलन लगा करके हमने समाज के लोगों को सचेत करने का काम किया, सावधान करने का काम किया कि बीजेपी लगातार झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है। 2014 में झूठ बोल कर के वोट लिया, सरकार में आए कोई काम नहीं किया। 17 में झूठ बोल कर के वोट लिया, सरकार बनाए। 19 में झूठ बोला, अब 22 में भी झूठ बोल रहे हैं। 2017 का जो बीजेपी का संकल्प पत्र है, जिसमें उन्होंने तमाम वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया।
आज किसान परेशान, नौजवान परेशान, गरीब मजदूर व्यापारी परेशान, वकील परेशान और पिछड़ा परेशान। पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश हो रही है। अब नौकरी रोजगार कोई मिल नहीं रहा है। किसान की आय दुगनी करने को कहा था और आय दुगनी कौन करे, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि अब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और ये लगातार फिर झूठ बोल करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हम विश्वकर्मा समाज से कहना चाहते हैं कि बीजेपी के झूठ में नहीं फंसे, गुमराह में। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सुनील पांडे के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सांसद खेल स्पर्धा सोमवार को खेल महोत्सव के विधानसभा संयोजक ऋषि त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता समीर त्रिपाठी और पत्रकार अमित त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित और ध्वजारोहण कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद खेल का शुभारंभ किया। पहले दिन एथलेटिक्स से संबंधित दौड़, थ्रो, हाई और लॉन्ग जंप आदि खेल में दर्जनों प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इसमें दर्जनों महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। 100 मीटर गर्ल्स दौड़ में शीतल गौड़ प्रथम एवं सविता गुप्ता द्वितीय तथा बॉयज में सहावन अली प्रथम तथा संदीप द्वितीय स्थान पर रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सरवन यादव की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के अंतर्गत किसान मोर्चा द्वारा तिदवारी कस्बे में आयोजित सदस्यता कैंप में सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समक्ष 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने मिस कॉल के माध्यम से ऑनलाइन भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सांसद चंदेल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। संगठन में निराधारित समय के अनुसार पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए नए नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करने की प्रक्रिया नए नए सदस्यों को जोड़कर चलाई जाती रहती है। सोमवार को तिदवारी कस्बे के भिडौरा रोड में आयोजित किसान मोर्चा के जिला मंत्री ठाकुर सत्येंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अतुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सदस्यता कैंप में पार्टी के बने नए सदस्यों को अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी परिवार में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी का, जिसके हम लोग कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश में हर जगह सदस्यता का अभियान चल रहा है। उस सदस्यता अभियान में आज हम लोग यहाँ पर तिदवारी नगर में आज ये कैंप लगा हुआ है और इसमें अपने तिदवारी के बहुत से अपने सम्मानित शिक्षित नौजवान हमारे सभी लोग, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए, देश के लिए कुछ काम करने के लिए आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, जिसमें तुरंत हमारे करीब 80 लोग, हमारे नौजवान छोटे भाई, बहुत लोग, सब लोग आकर के यहाँ सदस्यता ग्रहण की। हमारी पार्टी की तिदवारी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हम लोगों से मिल करके हम लोग सब आपस में जितने नए सदस्य बने हैं, मिल करके भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का प्रयास करेंगे। सर, नव युवकों के लिए जो जुड़े हैं, किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। सेवा सहकारी समिति वर्दुला पंजीयन क्रमांक 1565 के प्रबंधक ओमकार तिवारी आपराधिक कृत्य करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला करने का ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब समिति प्रबंधक ओमकार तिवारी किसानों के साथ में फर्जी ऋण राशि लगभग कई लाख की धोखाधड़ी कर रहे थे, जिसमें समस्त ग्रामवासी वैजंती नंदू लारे और भैया गणपत जाकड़े के साथ में समिति प्रबंधक ओमकार तिवारी को हटाने के लिए मांग की गई। वहीं थाने पर पहुंचकर FIR भी दर्ज कराने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज अंतर्गत संस्कार भारती शाहगंज द्वारा सकुशल संपन्न हुआ दीपावली आनंद मिलन उत्सव कार्यक्रम। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के नगर कार्यवाह हनुमान प्रसाद और मुख्य अतिथि काशी प्रांत के संगठन मंत्री दीपक ने किया। दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसके बाद कई तरह के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा कुछ प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और संस्था के सहमंत्री राजकुमार कसेरा द्वारा सुंदर रंगोली का चित्र बनाया गया, जिसकी सभी सदस्यों ने प्रशंसा की।
बच्चों से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं भारतीय परंपरा से संबंधित श्लोक भी पूछे गए। आज संस्कार भारती द्वारा दीपावली आनंद मिलन उत्सव किया गया, इसके बारे में क्या कहना है? हमारी संस्कृति में प्रकाश तोड़ने जाता है। हमारी संस्कार भारती दीपावली ये हमारी छह प्रमुख उत्सव है जो हर साल मनाई जाती है। इसमें हमारे सदस्य परिवार से आते हैं और प्रतियोगिता होती है। संस्कार भारती की जितनी भी इकाइयाँ हैं या यूनिट है जिला की और नगर की, वो सब मनाती हैं। और इसमें ये है कि संस्कार भारती के जो काम है वो कला और संस्कृति को प्रमोट करना, उनको आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना। तो इसी में पूरे जैसे अभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें भी संस्कार भारती के कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों परिवार का इसलिए रखा है कि इसमें जैसे सभी कार्यक्रमों में कार्यकर्ता आते हैं तो वो घर से आते हैं, उनके लोगों के मन में रहता होगा कि जो उनकी श्रीमती हैं या माताएं या बहनें हैं कि ये कौन से काम के लिए जाते हैं, क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर उसी की वो अपने पूरे परिवार को उसी की थोड़ी बहुत झलक दिखाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसा आपने देखा कल्चर कि हमारे जो अनसन हीरो नायक नायिका झांसी की रानी हैं, ऐसे ही लोगों को वहाँ पहुँचना और उनको परिवार को भी लगता है कि हमारा जो घर का व्यक्ति इस काम। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। महसी प्रखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान महसी प्रखंड और राजेपुर थाना क्षेत्र के नौनीमल पंचायत में प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 177 से 78 89 पर चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की सूचना मिलते ही निरीक्षण को पहुंचे मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक के काफिले पर मधुबन के पूर्व विधायक शिवजी राय के समर्थकों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि इस बूथ पर जैसे ही डीएम का काफिला पहुंचा, डीएम के अंगरक्षक वहां जमा भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास करने लगे। इसी बीच ग्रामीणों में प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की बात सुनते ही ग्रामीण लाठी डंडे लेकर डीएम के काफिले पर हमला कर दिए, जिसमें डीएम पकड़ी दयाल, एसडीओ कुमार रविंद्र, एक एएसआई, महिला पुलिसकर्मी सहित 4 अन्य लोग घायल हो गए। देर रात्रि घायल अधिकारी और पुलिसकर्मी मोतिहारी के सदर अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करवाए। बताया जा रहा है कि मधुबन के पूर्व विधायक शिवजी राय के पुत्र विपुल राय पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे थे। इसको लेकर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की सूचना ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को दी गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। राजेपुर थाना क्षेत्र के तितरिया कोठी से 200 मीटर दक्षिण तितरिया मन के समीप 3 फीट गड्ढे में एक युवक का शव मिला। शव की पहचान के लिए ग्रामीणों की भीड़ वहां जुटने लगी। शव की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोरसंडी निवासी हरिहर राय का 21 वर्षीय पुत्र छोटेलाल कुमार के रूप में हुई है। इस संदर्भ में मृतक के भाई इंदल राय ने बताया कि उसका भाई छठ का प्रसाद लेकर भीमलपुर चक्की अपने फूफा के यहाँ गया था। उसके बाद 2 दिनों से उससे संपर्क नहीं हो रहा था। उसकी खोजबीन की जा रही थी। उसने बताया कि आपसी रंजिश के कारण उसके भाई की हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही राजेपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। वहीं परिजनों के अनुसार हत्या गला दबाकर की गई है। शव के गले में गमछा बंधा हुआ मिला है। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था। क्या नाम है आपका? इंदल कुमार सर। आप मृतक के भाई हुए? जी सर। मृतक का क्या नाम हुआ? छोटेलाल कुमार सर। कहाँ घर हुआ आपका? सर घर का नाम पोस्ट मोरसंडी हुआ। कौन से थाना क्षेत्र में? मोतीपुर थाना क्षेत्र सर। यहाँ जो लाश देखी जा रही है, यह कैसी, मतलब किस तरह से यहाँ पर आपको क्या संदेह है? सर हम सबसे पहले हमारा भाई अपने फुआ के यहाँ से छठ पूजा का प्रसाद लेके आया था। वहाँ से आया डेरमा गांव में, डेरमा भाई का ससुराल है। डेरमा गांव के पास किनके यहाँ ससुराल है? रामेश्वर राय के यहाँ। किसके? इसके भाई का है? हमारे बड़े भाई का। और उसके पास एक स्कूल है, उसी में सबका भेंट हुआ। और 2 आदमी 3 आदमी से था, 2 आदमी झंझट किया और वहाँ छोड़ा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।